जो हमारा विचार कर्म था, तो उसमें कहा कि इस इंसान की इच्छाएं जो है कभी नहीं मरती, और इंसान जब तक जी रहा है तब तक कोई ना कोई इच्छा कर रहा है। कोई वो संसार की कर रहा है, चाहे मोक्ष मुक्ति की कर रहा है, चाहे स्वर्ग की कर रहा है, चाहे कुछ ना कुछ कर रहा है। इंसान का जीवन का अगर जीवित है तो उसका एक ही मतलब है कि वो कोई ना कोई इच्छा में पड़ा हुआ है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो इस विषय में एक शब्द बोला जाता है, थोड़ा सा पंजाबी में है। कहते हैं, आसा कदे बंदे दियां होंदियां न पूरियां, कलपदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। इस शब्द में क्या बोला? आशा, आशा कहते इच्छाएं, बंदे दियां होंदियां नहीं पूरी। इस इंसान की, इस जीव की कभी भी इच्छाएं, आशाएं कभी पूरी नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती। और हमारा कहते कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरी। कल्पदा है, कल्पता है मतलब कि हर पल वो इसी चिंतन में, इसी विचार में भी, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए ना, बस फिर बात बन जाए। और वो होती नहीं, फिर दुखी होता है, दुख होता है, कलप रहा है, और हर संभव कोशिश करता है भी मेरी कोई ना कोई इच्छा ये पूरी हो जाए। और इस उस इच्छा के पीछे लगातार दौड़ रहा है, लगातार भाग रहा है उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा साथ की साथ में खड़ी हो जाती है। एक इच्छा पूरी करता है, फिर दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी होती नहीं उससे पहले तीसरी, तीसरी हो उससे पहले पांचवी, सातवीं चालू हो जाती है। ऐसा ये एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 वाला ये चक्कर है इच्छाओं का। और जब पूरा नहीं होता तो दुखी होता है, दुखी हृदय में रोगन करता है, कलप रहा है। फिर आगे शब्द में कहा, आख दे सियाणे माया माया नू है जोड़ दी, लखां वालियां नू रहिंदी कल्पना करोड़ दी, होवे जे करोड़ तां वी पैंदियां नी पूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। शब्द में क्या बोला? कहते हैं कि जो सियाणे महापुरुष है, साधु संत महापुरुष है, उन्होंने इस इंसान के जीवन को देख के इंसानी जीवन की एक सच्चाई बयान की। क्या कहा? कहते हैं, माया माया नू है जोड़ दी। हम सब ने देखे हैं, और ये सच्चाई है कि पैसे वाले के पास पैसा आता है, ऐसा इस संसार का एक नियम बना हुआ है। जो पैसे वाला है उसके पास पैसा आ रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। जिसके पास दुख है उसके पास दुख आ रहा है, जिसके पास माया उसके पास माया आ रही है, जिसके पास सुख है उसके पास सुख आ रहा है। ज्यादातर केसों में ये ऐसा ही देखा जाता है। कहते हैं, लखा वाले नू रहिंदी कल्पना करोड़ दी। और जिसके पास 100 है उसकी इच्छा 1000 है, 1000 वाले की लाख है, लाख वाले की करोड़ है, करोड़ वाले की अरब है, अरब वाले की फिर 10 अरब है, खरब है। कहते हैं, होवे जे करोड़ तावी पैंदियां ने। अगर करोड़ भी मिल जाए फिर फिर क्या इच्छाएं खत्म हो जाएगी? फिर क्या पूरी हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगा यह जीवन? जब तक श्वास है तब तक कुछ भी इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है, कोई भी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। ऐसे ही कलपता रहेगा, आगे से आगे बढ़ता रहेगा। आगे शब्द में कहा, तांगे वाला कहंदा रब्बा मेरे हेठ कार होवे, कार वाला बलोचे मेरी हवा च उडार होवे, तकदा जहाजां नू ते वटदा ए कूरियां, 'कूरियां, 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 '
शब्द में क्या कहा, जो इंसान पैदल चल रहा है वो कहता है कोई ऐसी कृपा हो जाए कि मैं कोई पुराना साइकिल ले आऊं तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन आ जाएगा, बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। मैं जो दिहाड़ी जाता हूँ अच्छे से जा सकूंगा, जल्दी से आके आराम कर सकूंगा अगर कोई साइकिल का जुगाड़ हो जाए। और जो साइकिल वाला है वो कहता है कोई मोटरसाइकिल आ जाए तो फिर ठीक हो जाएगा। ये तांगा शब्द बनता है, ये पीछे जब ये मोटरसाइकिल जो कुछ थे नहीं होते थे उस समय तांगा होता था, और आजकल आ गया अभी मोटरसाइकिल हो जाए तो फिर आराम मिल जाएगा। और जितने भी जिसके पास भी मोटरसाइकिल है उन सभी की इच्छाएं हैं कि कार हो जाए, क्योंकि मोटरसाइकिल में अगर जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे तो बरसात हो गई, तूफान आ गया तो रुकना पड़ता है। अगर कार हो जाए ना, फिर बरसात बरसूत आए तो उससे कोई डर नहीं है, फिर हम जहां जाना है हम जा सकते हैं। कार वाला जिसके पास कार है वो कहता है इस कार में तो इतना फंक्शन नहीं है, इसमें आराम नहीं है, कोई अच्छी बड़ी कार हो जिसमें रिलैक्सेशन बहुत अच्छी हो। करोड़ करोड़ की कारें आ रही हैं कम से कम। तो कार वाला कहता है तो हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो जाए, उसका इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा है। हेलीकॉप्टर वाला फिर उससे आगे की डिमांड कर रहा है। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक यात्रा है, अंधी दौड़ है, उसमें चल रहा है, तकदा जहाजानु ते वटदा कोरिया। और जब किसी जहाज को देखता है और है नहीं तो फिर मन में यही ख्याल आता है इनके भाई 2 नंबर का पैसा है और ये 2 नंबर वाले हैं, बड़े मन में एक टीस उठती है। वटदा एक पूरियां पूरियां बटने से फिर मतलब गुस्सा करने से कुछ होने वाला हासिल तो हो नहीं सकता। कल्पदा, और इंसान हमेशा कल्पता रहता है, इसी दुख में ही दुखी रहता है। फिर महाराज कहते हैं कहंदा रब्बा मेरे कारखाने क्यों नहीं चलते, छपरी बिच बैठा लवे सपने महल दे, छड़ बैठा दिलां दियां सबरां सबूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदियां दूरियां। जैसे आजकल जब किसी से बात की जाती है तो नौजवान बहुत से गूगल करके बताते हैं कि जो अडानी है वो 1 मिनट का इतने लाख कमा लेता है, जो अंबानी है 1 लाख 1 मिनट का इतना कमा लेता है जितना हम पूरे साल में नहीं कमा लेते। हमारा कोई सितारा ही कोई नहीं चमक रहा, फिर कहीं ज्योतिषी के पास जाता है, कहीं कुछ और करता है, कहता उनके पास उनका काम चलता, हमारा क्यों नहीं चलता। अरे उन्होंने मेहनत की है, उस मेहनत का आज वो फल भोग रहे हैं। तू भी अगर कोई मेहनत करेगा तो उसका फल तेरे को भी आने वाले समय में मिलेगा। कहते हैं छड़ बैठा दिलां दियां सबरां सबूरियां, सबर कर, मेहनत कर। तू जो दिल से हार क्यों मान बैठा, तू अपनी मेहनत करता चल करता चल करता चल, एक दिन उस सबर में, उस संतोष में, उस मेहनत में, उस परिश्रम में तेरे का भाग्योदय होगा ही होगा। दूसरों को देख के कल्पना बंद कर, दूसरों को सुख को देख के दुखी होना बंद कर। फिर कहते हैं देख के अमीर नू गरीब पिया सोचदा, बन जावां बादशाह अमीर एहो सोचदा, हुक्मां दे नशे दियां रहन मगरूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। कहते हैं एक अमीर को देख के एक गरीब सोच रहा है कि मैं भी अमीर हो जाऊं, और जो अमीर है वो सोच रहा है कि बाकी सब कुछ तो है तेरे पास पर वो रुतबा नहीं है। इसलिए अगर कहीं मंत्री बन जाए ना, कहीं कोई मंत्री पद मिल जाए फिर मजे। मंत्री वाला कहता है मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाऊं, फिर देख मेरा हुक्म कैसे चलता है, फिर मैं बादशाह बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा।
हुक्मा दे नशे विच, फिर जो मैं कहूं वही हो, लोग जो मैं कहूं वही करें। ये सत्ता का नशा है, राजपाट का नशा है। और मिल भी गया फिर क्या है। महाराज ने तो वाणी में कहा, तब से राज राज मद मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तब से राज मिलता है, तो राज से अहंकार मद आता है, और उस अहंकार मद से नरक में जाता है इंसान। ये सिंपल सा फार्मूला है। तो तू दूसरों को देख के दुखी मत। फिर लास्ट में कहते हैं, इन्नी खुल दिती एने हर एक ख्वाहिश नू, बस लगे बंदे दाता चढ़ जाए आकाश नू। खंब नहीं मिले कहंदा हाय मजबूरियां, कलपदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। कहते हैं, इसने इंसान ने अपनी इच्छाओं को इतनी खुली छूट दे रखी है, इतना आजाद कर रखा है इच्छाओं को, कि एक एक मिनट भी काम ना करने वाला सोच रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर मैं हो जाऊं, सबसे बड़े कारखाने मेरे हो। एक मिनट काम करता नहीं तो कैसे हो जाएगा। पर इच्छाएं हैं, इच्छाओं का क्या है। फिर कहते हैं, बस लगे बंदा ता चढ़ जाए आकाश। और आज कल चढ़ ही रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और हर कोई बिना कोशिश वाला वो कहता है चढ़ जाए। पर जहां क्यों कैसे चढ़ जाए। कहते हैं, खंभ नहीं मिले कहंदा हाय मजबूरी। खंभ नहीं मिले, नहीं तो मैं आकाश में चढ़ जाता। अरे जो काम करने वाला है वो तो कर ले। जो तेरे को हाथ पैर आंख नाक कान दिए हैं, इनका तो सही उपयोग कर ले। और जो नहीं मिला, इंसान की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, वो यही है कि जो इसके पास है उसकी कदर नहीं, और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहा है। बस पूरी जिंदगी का इंसानी जीवन का सार अगर एक शब्द में कहना हो तो यही है कि जो है उसकी कदर नहीं, और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहा है। ये जिंदगी का, इंसानी जिंदगी का एक सार है। और इसीलिए इंसान सबसे बड़ा दुखी है। और कोई भी पशु पंछी कुत्ता बिल्ली कोई भी है, वो अपनी जिंदगी अपनी लाइफ से दुखी नहीं होता, अपने जीवन से दुखी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ही है जो अपनी जिंदगी से दुखी है। क्यों? क्योंकि उसने इच्छाओं को इतनी खुली छूट दे रखी है। फिर कहते हैं, नत्था सिंह सत संतोष नाल जीला तू, रुखी मिसी खा के ठंडा पानी पीला तू। तकदा गवांडियां दे क्यों हलवे ते पूरियां, कलपदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। आसा कदे बंदे दियां होंदियां नी पूरियां। कहते हैं, सत संतोष जीना है, अगर आनंद में जीना है तो सत्य के साथ में और संतोष के साथ में जो प्राप्त है उसमें मंगल से जीना है। रुखी मिर्ची खा के, जो भी तेरे पास है, जो भी व्यवस्था है, उसी में प्रसन्न हो जा। वही रुखी मिर्ची जो भी तेरे घर में वो खा। पड़ोसी क्या बना रहे हैं, हलवे बना रहे हैं, पूरियां बना रही हैं, उनके लिए तू अपनी जो रोटी है वो मत छोड़। तेरे को तेरी ही काम आनी है। और अगर ऐसा ही करता रहेगा तो एक ना एक दिन तू कामयाब हो जाएगा। और ये इच्छाएं हैं, ये इंसान को तो कभी जीने दे नहीं सकती।